हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके मुहिम यानी कि जो भी चोरी चुट्टा आता है, एग्जाम देता है, रिजल्ट पाता है, उसको रोकने के लिए है। ठीक, ईमानदारों का समर्थन चाहिए, वैसे अभ्यर्थियों का समर्थन चाहिए जो मेहनत करते हैं और अपना एग्जाम निकालते हैं। इसी मुहिम के हम लोग शुरुआत किए हुए हैं और इसमें काफी अभ्यर्थी भी आगे आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो रिप्लाई आया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, और आप लोग किसी भी आप हैंडल का उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस माध्यम से, जैसा भी आपको यूज कर बस शिकायत करना है। इस बाबत शिकायत करना है कि उस बात को ध्यान में रखना है कि सिर्फ अपने लिए ना झलके, यानी कि पूरे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बिरादरी है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सबके लिए आवाज उठाना है मिलजुल कर। और जो हम लोगों का मुहिम है कि कम से कम इस बात को रोकना चाहिए, तो वो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट में देखिए एक लड़का जो है हाजीपुर के, वो अंकित नाम है, उनके द्वारा ये कोशिश किया गया है और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी द्वारा किया गया है। स्क्रीनशॉट भी बहुत से अभ्यर्थियों का है, लेकिन मैं 2 ही लगाया हूं। यहां पर देख सकते हैं कि जो बिहार पुलिस में क्या क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, बट ये बंद होना चाहिए। ये आपके मन के आत्मा का भी यह जवाब आता है कि नहीं, बंद होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो कि जो पेपर लीक हो जाता है एग्जाम से पहले, आप देखोगे आंसर जो वायरल हो जाता है, सबसे जो गड़बड़ी होता है, सीएसबीसी जो भी एग्जाम लेता था पहले, अब से 2 बार से नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आंसर जो वायरल हो जाता था, क्योंकि आपको जो ये भी मुहिम उठाया गया था कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उसे कम किया जाए, तो वो कम किया गया, पर प्रॉपर रूप से और भी उसे कम किया जाए। इससे क्या होगा कि जो बैठे रहते हैं टुकु टुकु निगाह देखते कि हमारे पास आंसर आएगा, वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से। ठीक, फिर आपको उसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ डिवाइस यूज, यानी कि बिहार के ऐसे भी लोग हैं जो कि बाहर जाकर आपको चोरी करा रहे हैं, यानी कि वहां से भी तो पकड़े ही जा रहे हैं। और बिहार पुलिस को भी ऐसा काम करना चाहिए कि बिहार में एग्जाम होने से पहले ऐसे गिरोह जो है ये पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके मन के सपनों के साथ खेल रहे हैं, जिनका था कि नहीं हम ईमानदारी पूर्वक ये जॉब ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं फिजिकल पर भी हम लोग बात करेंगे कभी कि फिजिकल आखिर ऐसा क्यों होता है, और उस पर भी आवाज उठाया जाएगा। ठीक, तो ये चीज जो है कि ब्लूटूथ डिवाइस बंद होना चाहिए, मोबाइल जो यूज हो जाता है वो बंद होना चाहिए। कुछ जो सुधार किया गया है सीएसबीसी द्वारा वो सराहनीय है। जैसे सुधार में आपको जो रिपोर्टिंग टाइम घटाया गया है, जैसे सुधार में जो जिस कॉलेज में एग्जाम पढ़ रहा है उस कॉलेज को वो टीचर नहीं होंगे, जैसे सुधार में यह किया गया है कि जो उस दायरे में जितने भी स्टूडेंट खड़े होंगे वो सेंटर से कुछ दूर पर खड़े किया जाए। और ये सब जो कुछ और भी सुधार करना है, जैसे जैमर लगाया जाए, यह सुधार आपको करना चाहिए। जैसे कि डिवाइस का चेक किया जाए मेटल डिटेक्टर लगाकर, यह सुधार करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने में हजारों रुपया अभ्यर्थी देता है, तो क्या इस जो आपके पास करोड़ों रुपया आता है उसका उपयोग आप ये नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा लिया जाए, जैसे कि और भी आयोग कराते हैं। वीडियो लंबा करना कोई मकसद नहीं है, लेकिन बात समझाना मेरा बस मकसद है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ये इनके द्वारा सबसे पहले देखिए अंकित कुमार द्वारा ये जो कहा गया था, यहां सब देख सकते हैं, डियर बिहार पुलिस, न्यू डीजीपी जो थे महोदय, सीएसबीसी अभी फिलहाल में जो एग्जाम कंडक्ट कराई है मध्य निषेध बिहार फायरमैन का, और जो मध्य निषेध का और भी एग्जाम जो लगातार 2 कंडक्ट कराया गया है, मेरा मानना है कि उसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल हुआ है। ओएमआर सीट, बहुत से अभ्यर्थी ये भी बोलते हैं कि हम ओएमआर सीट खाली छोड़कर आ जाते हैं, मेरा रिजल्ट हो जाता है। इस पर भी आवाज आपको उठाना होगा, आखिर ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक, सिर्फ उसका रिजल्ट हुआ है। और सिर्फ देखिए अब यहां पर जो ये लिखे हैं, शिकायत करने के समय इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ कहीं नहीं लिखना है। शिकायत में लिखना है कि हम सुने हैं और हम ऐसा जिज्ञासा होता है या आशा होता है या हमने प्रतीत हुआ है कि जो ब्लूटूथ का इस्तेमाल हो रहा है और मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, जैमर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जबकि सेंटर पर जैमर गया था, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आप शिकायत जरूर कीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि महोदय एग्जाम हॉल में बच्चे अधिक से अधिक ब्लूटूथ लेकर जाते हैं, ओएमआर एग्जाम खत्म होने के बाद भी रंगवाते हैं। बहुत से ऐसे भी शिकायत आया है कि ओएमआर सीट बाहर आया, एग्जाम हॉल के बाहर आया, आखिर वो कैसे आया जब ब्लूटूथ और मोबाइल नहीं गया है तो। और बहुत से अभ्यर्थी यह है कि एग्जाम खत्म होने के बाद भी कोई कमरा बुक रहता है और उसका उपयोग किया जाता है, इनके द्वारा ये शिकायत है। ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं कि डीजीपी से इनका क्या उम्मीद है, तो नजर रखा जाए ताकि हम सभी स्टूडेंट को न्याय मिल पाए। अगर मेरी बात पर थोड़ा भी डाउट हो महोदया, तो जितना रिजल्ट हुआ है फिर से उसे रीवेरिफिकेशन कर लिया जाए, इनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक, देखिए ये स्टूडेंट है और ये 12th पास स्टूडेंट है, तो आप ये अंदाजा मत लगाइएगा कि ये जो लिखे हुए हैं उसमें सभी एकदम सही होना चाहिए। ठीक, एक एप्लीकेशन लिखा जाता है और एप्लीकेशन लिख कर दिया जाता है पुलिस मुख्यालय में, तो उसका शब्द कुछ अलग होता है और उसमें जो मेन पॉइंट होता है वही लिखा जाता है। ठीक, जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि इनके तरफ से आया भी है, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से रिप्लाई क्या है कि हर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में जन शिकायत निवारण वरीय स्तर किया जाता है। आप किसी भी शुक्रवार को अपना आवेदन दे सकते हैं, यानी शुक्रवार को आप जाकर पुलिस मुख्यालय में आवेदन दे सकते हैं। तो जो भी पटना में रखते होंगे, जो भी आप लोग होंगे, अगर आपको लगता है कि इस मुहिम में साथ देना है तो आप लोग जरूर इस कदम को उठाइएगा। हम खुद ही इस कदम को उठाने वाले हैं और समय समय पर होम डिपार्टमेंट में दिए भी है।
और आप देखोगे कि रिपोर्टिंग टाइम में भी घटाव हुआ है। ठीक, तो ये काम करना होगा, एकजुट होकर करना होगा, बंटना नहीं है, बढ़ जाएंगे तो टूट जाएंगे, छिड़ जाएंगे। ठीक, तो बंटना नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखोगे बिहार पुलिस की तरफ से एक और इनके द्वारा फिर आपको कहा गया था कि सर मेरा मानना है कि एग्जाम के टाइम हर सेंटर पर जैमर, जो कि बार बार हम लोगों का डिमांड है, जैमर लगाइए, मेटल डिटेक्टर लगाइए। कितना पैसा लगेगा? ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, और दरोगा के एग्जाम में तो ये सब लगता है जाए। और जो बच्चा खाली उम्र छोड़ देता है उसका यहाँ पर या तो सिग्नेचर कर लिया जाए या पूरा उसी समय रद्द कर दिया जाए, ये भी आपको ध्यान देना है। तभी बिहार सरकार ईमानदारी पुलिस, और जापान कोई भी बन सकता है, जवान कोई भी बन सकता है ईमानदार। और एक बात हमने देखा है इनका द्वारा एक और शिकायत है कि जो दरोगा इनके गश्ती उश्ती लगाते हैं उनको इंग्लिश नहीं है। जब उनको इंग्लिश नहीं दिया जा रहा है, यानी वो इंग्लिश सही से नहीं बात कर पाते हैं, जो कम्युनिकेशन है, तो क्यों आपको बिहार पुलिस में इतना हार्ड इंग्लिश रखा गया है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि कांस्टेबल इंग्लिश पढ़ेगा लेकिन दरोगा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, यानी कि जो FIR लिखेगा उसको इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई इंग्लिश नहीं आता है। लेकिन जो कांस्टेबल बनते हैं उनको किस बाबत इंग्लिश की जरूरत है, ये अभी तक बार बार सभी अभ्यर्थी धीरे धीरे आवाज उठाने शुरू कर चुके हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। जब एग्जाम का पैटर्न आप इस तरीके से रख रहे हैं तो एग्जाम के पैटर्न को सही सही साबित करने के लिए सही सही क्या उसका उपयोग होगा ये भी बता दिया जाए। ठीक, तो ये तो बात की बात है, ये नेताओं के भी मन में आना चाहिए कि आखिर जो बिहार पुलिस के इतना हार्ड रिटन एग्जाम होता है, आर्मी जैसा आपका फिजिकल होता है और फिर फिजिकल पर मेरिट बनता है, तो रिटन इतना हार्ड क्यों होता है। ठीक, अब जब रिटन हार्ड होता है तभी तो ऐसा कुछ अब दुराचार देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कुछ जो है जो ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेपर वायरल कर दे रहे हैं। ठीक, तो ईमानदारी पूर्वक एग्जाम होना चाहिए। और फिर इनके द्वारा आपको रिप्लाई आया है कि हर शुक्रवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में जन शिकायत निवारण वरीय स्तर से किया जाता है। आप किसी भी शुक्रवार को अपना आवेदन दे सकते हैं। इनका मुख्य एक ही है, तोता की तरह बोलते रहना, क्योंकि ये जितना बोलने का दिया गया है वो उतना ही तो लोग बोल सकते हैं। तो पुलिस मुख्यालय में जरूर आप लोगों को जाना चाहिए कभी भी समय मिलता है तो, और अपना आवेदन जो है सही सही तरीका से, क्या क्या आवेदन में मांग उठाना है, 4-5 मांग आप लोग उठा सकते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम जो है उसे और घटाया जाए, पहला नंबर ये होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम घटने का मतलब कि जो पेपर वायरल होगा, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर समझने की कोशिश करो। ठीक, यहां पर समझने की कोशिश करो, मैं यहां पर बता रहा हूं कि मान लो आपका एग्जाम पहले 10 बजे होता था तो 10 बजे तक एंट्री टाइम होता था। मान लो 9:30 तक अगर रिपोर्टिंग टाइम है, 9:30 तक रिपोर्टिंग टाइम है, यानी 9:30 में आपको दरवाजा बंद हो जाएगा। तो जो ये आधा घंटा बचेगा, ये 30 मिनट जो बचेगा, पहले जो होता था 10 था, मान लो 10 है तो हम लोग का कहां डिमांड करना है, 9:30 करना है, 9:40 नहीं, ये आपको 9:30 करना है। ठीक, क्योंकि 30 मिनट में अगर पेपर का आंसर वायरल होता है तो वो सीधे कहां ट्वीट कर दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा, पुलिस मुख्यालय में भी भेज दिया जाएगा या साइबर कानून वाले के जो है वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा कि उसे संज्ञान में लिया जा सकता है कि नहीं एग्जाम से पहले आपको आंसर वायरल हुआ है। ठीक, और फिर उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अभी बिहार सचिवालय सहायक का भी पेपर आप लोग रिसेंट देखे होंगे, जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का है, बार बार लड़के बोल रहे हैं, बार बार एविडेंस भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन वही काम अगर सही समय से वो कर दिया जाता तो फिर उस पर भी संज्ञान लिया जाता। लेकिन अभी वो बाबत चल रहा है, यानी बात अभी चल रहा है, और उस पर जरूर सरकार को यह बात ध्यान देना चाहिए कि एक शिफ्ट से नहीं होगा, दोनों शिफ्ट का भी वही हाल हुआ था। ठीक, फिर यहां पर आप देखोगे तो ये जरूर रिपोर्टिंग टाइम एक तो आपका डिमांड रखना चाहिए। दूसरा जैमर लगा, दूसरा क्या है, जैमर लगाना पड़ेगा। जैमर लगाएगा तभी आपको दिखेगा मोबाइल जैम हो जाएगा, जैमर तो लगाना पड़ेगा। उसका तोड़ भी बहुत से अभ्यर्थी खोज लाते हैं, तो उसका भी तोड़ है आपको मेटल डिटेक्टर। तीसरा क्या है, मेटल, दरवाजे पर ही मेटल डिटेक्टर इतना बड़ा आता है, इसे चेक करोगे कुछ भी मेटल का चीज लगेगा, टू टू बजने लगेगा, तो वो भी आपको लगाना चाहिए। चौथा जो आपको काम किया गया CSDC द्वारा सही है, लेकिन इसे प्रॉपर रूप से लागू करना चाहिए कि कहीं भी सेंटर पढ़ रहा है तो सेंटर जहां पढ़ रहा है उस कॉलेज में वो आपको जो है टीचर नहीं होना चाहिए। ठीक, वो टीचर नहीं होना चाहिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जहां भी सेंटर पढ़ रहा है, जो भी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका हिस्ट्री पहले चेक कर लिया जाए कि क्या वहां कॉलेज में जो धांधली हुआ था, जैसे कि ये सब देख लेना चाहिए। ठीक, और ये पांचवे में एक और इंक्लूड है कि जब भी सेंटर कहीं पड़ रहा है उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी ना आए। यानी कि आप देखते होंगे कि जब आपको छोटे शहर में सेंटर पड़ जाता है, मैंने खुद ही देखा है, तो वहां पर काफी दबाव बन जाते हैं लोकल का, और वो जो होता है, जो होना चाहिए आपको सुरक्षा होना चाहिए, वो सुरक्षा नहीं हो पाता है, तो ये भी होना चाहिए। ठीक, फिर पांचवा में है फिर आगे जो हम बात करेंगे, ये छोटा ही मैं वीडियो रखना चाह रहा हूं, ये तो पांचों पांच कम से कम डिमांड होना चाहिए कि आंसर ना वायरल हो पाए, पेपर आउट ना हो पाए और ब्लूटूथ का लोग इस्तेमाल ना कर पाए। और ये सब का अगर नहीं होता है तो कम से कम आप देखिएगा कटअप बहुत ही नीचे चला आएगा, कटअप नीचे चला आएगा। ठीक, इतना लोग 30 मार्क खा नहीं है, इतना लोग पढ़ने में इतना नहीं है कि इतना 80-85 स्कोर कर 100 में आ जाएंगे, वो भी पेपर का लेवल इतना हार्ड होने के बावजूद भी। ठीक, तो आप लोगों से निवेदन होगा कि इस मुहिम में जुड़िए, आप लोग भी ट्वीट कीजिए, आप लोग भी पुलिस मुख्यालय तक अपना बात पहुंचाइए, आप लोग ये बात पहुंचाइएगा कहीं नेता तक, कहीं पुलिस मुख्यालय तक, तो कहीं ना कहीं कानो कानो, और ये बात आपको सब लोग जानते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये ऐसा होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कहीं
ना कहीं इसको बड़ा क्षेत्र में लाना होगा। बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी है बट जाते हैं, इसलिए छिड़ जाते हैं, काम उनका होता नहीं है। लेकिन और भी देखोगे, दरोगा का अभ्यर्थी हुआ, सचिवालय सहायक का अभ्यर्थी हुआ, रेलवे का अभ्यर्थी हुआ, ये कभी नहीं बढ़ते हैं। ये एकजुट होकर अपना बात रखते हैं और आपको डिजिटली भी बात रख पाते हैं, फिजिकली भी बात आपको रख पाते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान रखा जाए। एक आपको फिजिकल वाले अभ्यर्थी का भी शिकायत आया था कि सर जो फिजिकल कंडक्ट कराते समय क्या सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको संदेह है कि वहां पर लोग अपने मन से भी कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक, तो उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे, जैसे ही एविडेंस कुछ हाथ में लगता है सो मैं लेकर आपको आऊंगा और उस पर भी आपको बात करूंगा। लेकिन ये मुहिम में आपको जरूर जुड़ना है और आप लोगों से निवेदन होगा कि अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये बंद होना चाहिए। चोर चुट्टा जो पुलिस बन रहा है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि चोर बनेगा तो चोर का ही साथ देगा, चोर चोर मौसेरा भाई हो जाएगा और प्रशासन में वैसे लोग जाएंगे जो ईमानदारी से जाते हैं, तभी कुछ काम हो भी सकता है। ठीक, बाकी आप लोगों को कुछ बात मेरा कड़वा लगा होगा, मुझे पता है, वैसे लोगों को तो कड़ा लगा होगा कि जो बस ये सोचते हैं कि हम जाएंगे, निकल जाएंगे, एग्जाम दौड़ेंगे, बस हो जाएगा, ठीक, पैसा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो धरना बन चुकी है, ये आपको बिहार सरकार के जो भर्ती आयोग है वो खुद ही बनाया हुआ है, ये किसी का गलती नहीं है, उनका ही गलती है। अब वो धरना को तोड़ना होगा और तोड़ने के लिए सभी लोगों का साथ चाहिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।